जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे अजीत, श्री विष्णु को पंचामृत से तथा शंख में जल डालकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, जो मनुष्य मुझको दुग्ध से स्नान कराते हैं, उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। दही से स्नान कराने से दुग्ध से 10 गुना, घृत से दही से 10 गुना, मधु से स्नान कराने से घृत से 10 गुना और मधु से 10 गुना फल चीनी से स्नान कराने से मिलता है। मंत्र पढ़कर गंध, पुष्प, जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल कहा गया है। हे देवताओं में सिंह, जो मनुष्य द्वादशी तथा पूर्णमासी के दिन गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है, वो महापापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से दही, घृत आदि सब पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। दूध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दधी स्नान से मिष्ठान भोजन और घृत से स्नान कराने से मेरे लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में जो मुझको चीनी और शहद से स्नान कराता है, वो स्वर्ग के सुख भोग कर फिर इस लोक में राजा होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में मुझको दुग्ध से स्नान कराता है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर राज, अश्व और रथों से पूर्ण राज पाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको परम श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान कराता है, वो स्वर्ग में श्रेष्ठ माना जाकर चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे पुत्र, दुग्ध से स्नान कराने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है, वो पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं होता। हे पुत्र, जो कपिला गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है, वो 100 कपिला गौ के दान का अधिकारी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है, वो एक बिंदु से भी अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति से मुझको स्नान कराता है, वो समस्त तीर्थों का भागी होता है। जो शंख में अक्षत, कुशा, जल डालकर मार्गशीर्ष में मुझको स्नान कराता है, वो भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख के जल से 8 बार स्नान कराता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में पूजित होता है। और जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वो पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं से भी पूजित होता है। जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वो चिरकाल तक इंद्रलोक में वास करने के पश्चात इस लोक में राजा होता है। जो 108 बार शंख जल से मुझको स्नान कराता है, वो मनुष्य प्रत्येक शंख में सुवर्ण अर्थात 16 मासी का 1 स्वर्ण होता है, उसके दान के फल का अधिकारी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझको स्नान कराता है, उसके पितर उतने से ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। जो 108 बार शंख जल से मुझको स्नान कराता है, वो सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुश्रेष्ठ, जो नित्य ही शंख जल से मुझको स्नान कराता है, वो नित्य ही गंगा स्नान का भागी होता है और देवता के समान आनंद के फल करता है। हे पुत्र, जो नमो नारायण इस मंत्र को पढ़कर शंख जल से मुझको स्नान कराता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरणामृत रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है, वो चांद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, कूप, तालाब और बावली के जल को भी शंख में रखने से सब गंगा के जल के तुल्य हो जाते हैं। जो वैष्णव मेरे चरणामृत को लेकर सिर से धारण करता है, वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है। हे पुत्र, त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं, वो सब मेरी आज्ञा से इस लोक में शंख में वास करते हैं और इसी कारण शंख को श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में शंख में जल भरकर इन मंत्रों से मुझको स्नान कराते हैं, उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा, देवता,
शंख की कुक्षी में वरुण देवता, शंख के पृष्ठभाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्रभाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती हैं। जो इन देवताओं का नाम लेकर आलस्य रहित होकर मुझे स्नान कराता है, उनके पुण्य की संख्या देवताओं से भी नहीं हो सकती। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प, जल, अक्षत से युक्त करके शंख पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र सुख वाली लक्ष्मी वास करती है। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है, तो मुझे 100 वर्ष के लिए सुख प्राप्त होता है। जो शंख में जल, पुष्प और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो शंख में अर्घ्य लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है, उस प्रदक्षिणा से सप्त द्वीप सहित सब पृथ्वी की हो जाती हैं। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का छिड़काव करता है, उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता। जो मेरे चरण जल को लेकर शंख में रखकर अपने सिर पर लगाता है, उसको न तो मानसिक चिंता होती है और न ग्लानि होती है और न नारकीय भय होता है। सिर पर शंख जल को देखकर ग्रह, राक्षस, पिशाच, सर्प और दानव ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद्य बजाकर और मांगलिक गीत स्वर से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है, वो अवश्य जीवन से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष महात्म्य का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं शंख की उत्पत्ति की कथा। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद श्री दामा गोप था। श्री दामा की किसी बात पर क्रोधित होकर श्री राधा ने उसे श्राप दे दिया था कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ और गोलोक से बाहर चले जाओ। श्री दामा को दुखी देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और श्री दामा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूर्ण नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त करके यहाँ मेरे पास लौट आओगे। ये वही शंखचूर्ण था जिसने वृंदा से गांधर्व विवाह किया था। उसने स्वर्ग को जीतकर देवताओं को वहां से निकाल दिया। सभी देवता भगवान शंकर के पास सहायता के लिए गए। शंकर जी ने क्रुद्ध होकर शंखचूर्ण के साथ युद्ध किया। फिर भी वो मरता नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। भगवान विष्णु वृंदा का पातिव्रत्य भंग करने के लिए शंखचूर्ण का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और उसका पातिव्रत्य भंग कर दिया, जिससे शंखचूर्ण निर्बल हो गया। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण को मारकर उसकी हड्डियां समुद्र में फेंक दी। उन्हीं हड्डियों से नाना प्रकार के शंख उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था, इसीलिए शिव पूजन और अभिषेक में तथा सूर्य को अर्घ्य देने में शंख का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। बाकी अन्य देवी देवताओं के पूजन में शंख के प्रयोग से साधक को मन चाही सिद्धि प्राप्त होती है। वृंदा को भगवान विष्णु की ये कपट लीला जब ज्ञात हुई, तब उसने भगवान विष्णु को शिला बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी वृंदा को शाप देते हुए कहा कि जब मैं गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम शिला बनूंगा, तब तुम तुलसी वृक्ष बनोगी और तुम्हारा पति शंखचूर्ण शंख बनेगा। मेरी शालिग्राम शिला की पूजा में तुम तुलसी दल के रूप में और तुम्हारा पति शंख के रूप में उपयोग में आएगा। यही कारण है कि शालिग्राम पूजन में उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और आरती करते समय शंख की ध्वनि की जाती है। शंख बजाने का दूसरा कारण ये है कि शंख 2 शब्दों से बना है। शंख, जिसका अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल, और ख का अर्थ होता है आकाश। अतः शंख ध्वनि करने से वातावरण में स्थित रोगों के कीटाणु मर जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है। ये सभी अशुभों को शांत कर देता है। इसीलिए घर और मंदिर में आरती के समय शंख बजाया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है, वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। लेकिन स्त्रियों को शंख बजाने का निषेध है, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर उस स्थान को छोड़ देती हैं। वारा पुराण के अनुसार प्रातःकाल मंदिर का द्वार खोलने से पहले और रात्रि में शयन कराने से पहले 3-3 बार शंख ध्वनि करनी चाहिए।
समुद्र मंथन के समय समुद्र में से जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक शंख भी था। इसीलिए इसे समुद्र तनय कहते हैं और ये लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। शंख में साक्षात भगवान श्री हरि का निवास है और वो इसे सदैव अपने हाथ में धारण करते हैं। मंगलकारी होने और शक्तपुंज होने से अन्य देवी देवता जैसे वेद माता गायत्री भी इसे अपने हाथ में धारण करती हैं। इसीलिए शंख का दर्शन सब प्रकार से मंगल देने वाला है। जहां पर शंख रहता है वहां भगवान श्री हरि लक्ष्मी सहित सदैव निवास करते हैं। वहां से अमंगल हमेशा के लिए भाग जाते हैं।